गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 4 अप्रैल को पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन? कॉट इनवर्स 7/4 प्लस कॉट इनवर्स 19/4 प्लस 39/4 प्लस सो ऑन इंफिनिटी। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, इन सबको ना टैन में बदल दो। देखो कॉट इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो टैन इनवर्स 1/x। अगर x 0 से बड़ा है तो आप इसको लिखो टैन इनवर्स, देखो आप इसको ना ऐसा लिखोगे टैन इनवर्स 1/7/4 है ना, इस तरीके से। तो ये उल्टा होके 4/7 बन जाएगा। इसी तरीके से इसको भी टैन इनवर्स 4/19 टैन इनवर्स 4/39 प्लस सो। देखो अगला हमारा जो ये यहां तक तो समझ आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमें क्या बनाना है? देखो नेक्स्ट टारगेट हम ये बनाना चाहते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अगर x और y को मल्टीप्लाई करके 1 से छोटा है तब ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अगर आप x और y को मल्टीप्लाई करके 1 से छोटा आएगा तभी ये लगता है, नहीं तो फिर पाई हमें आगे पीछे करना होता है। देखो ध्यान से समझना क्योंकि ये समझने वाला क्वेश्चन है। tan इनवर्स 4/7, देखो हम ना इसको ऐसा बनाना चाहते हैं तो क्या करो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4/7 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब हमें चाहिए 1 प्लस एक्स वाई। अब देखना जरा ध्यान से 1/4/7 है, ठीक है। क्या है 1/4/7। हमें बनाना है 1 प्लस, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कितना करेंगे 7 में से 1 गया 3/, ये हमने गलत लिखा ना, इसको ठीक करना है। ये 7/4 है, ठीक है। इसको ठीक करना 7/4 है। ये समझ आया ना। अगर आप इसको उल्टा करोगे, अगर आप इसको उल्टा करोगे तो 4/7 आएगा। वो गलती से हमने 4/7 7/4 लिखना था, गलती से ये लिख दिया। अच्छा अब हम इसको ना ऐसा लिख रहे हैं 3/4 चलेगा। देख लो ध्यान से 4 + 3 7 आएगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 3/4 है ना, इसको तोड़ के लिखो 1/2 या 3/2 इंटू 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1/2 1 + 3/2 इंटू 1/2। ध्यान से देख लो बना दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लो 3/2 में से 1/2 1 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो यही आएगा। तो इस 1/7/4 को ना हम ये लिख रहे हैं 3/2 माइनस 1/2 1 + 3/2 इंटू 1/2। अब ध्यान से देखो ये बनेगा और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये x है ये y है 3/2 और y है 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 3/4। 3/4 1 से छोटा है, तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहां लिखो tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। समझ गए? ऐसे ही हम इसको करेंगे अब, ठीक है। अगला देखो अब कितना है tan इनवर्स 4/19। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखना जरा 4/19 है, इसको लिखो 1/19/4, ठीक है। फिर 1 प्लस करना है 1 + 15/4, फिर तोड़ो 1 + 5/2 3/2, फिर इसको लिखो 5/2 माइनस 3/2 1 इंटू 5/2 3/2। चेक कर लो तो ये बनेगा
5/2 -3/2 1 + 5/2 इंटू 3/2, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 5/2 माइनस tan इनवर्स 3/2। ठीक है, एक काम करो, इसको फर्स्ट टर्म मान लो, इसको T1 कह लो, इसको T2 कह लो, ये T1 ही थी, इसको T1 कह लो फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म T2। इसी तरह थर्ड टर्म, अब तीसरी टर्म tan इनवर्स 4/19 4/39। देखो 4/39 को हम लिख सकते हैं 1/39/4। अब इसमें 1 जोड़ो, 1 + 35/4, 4 + 35 39 होगा। इसको तोड़ो, 7/2 5/2, और ऊपर लिखो 7/2 - 5/2 1 + 7/2 5/2। इसको सॉल्व करके देख लो, 7 में से 5 गए, 2/2 1 ही आएगा, तो इसको लिख दो। तो क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स 7/2 - 5/2, जैसे यहां लिखा tan इनवर्स 7/2 माइनस tan इनवर्स 5/2 5/2। ठीक है, अब हमें जाना तो इन्फिनिटी तक है, हमें जाना तो इन्फिनिटी तक है, लेकिन हम पहले nth टर्म निकालेंगे, इसकी nth टर्म निकालो। ठीक है, tn क्या होगा, ध्यान से देखना tn क्या होगा। अब देखो इसकी पहली टर्म में क्या, 3/2 5/2 7/2। देखो 3/2 पहली टर्म देखो, 3/2 5/2 7/2। अब इसकी nth टर्म निकालो, nth टर्म में नीचे तो 2 ही आ जाएगा। देखो ये एपी बन रही है 3 5 7 सो ऑन। एपी का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, इस पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, a + n - 1 इंटू डी, nth टर्म का फॉर्मूला। 5 में से 3 गए, डी 5 में से 3 के 2, तो ये बनेगा 3 + 2n - 2, तो ये बनेगा 2n + 1, तो यहां आ जाएगा 2n + 1। तो इसको लिखो tan इनवर्स 2n + 1/2। ठीक है, इसी तरह माइनस, जैसे यहां लिखा अगली टर्म माइनस tan इनवर्स, देखो अगली टर्म देखो क्या, 1/2 3/2 और 5/2। इसकी nth टर्म निकालो, क्या होगी, नीचे तो 2 आएगा, ऊपर क्या 1 3 5 सो ऑन। तो a nth टर्म निकाल रहे हैं इसकी, a + n - 1 d, 3 में से 1 गया 2, तो ये बनेगा 2n + 1 2n - 1, तो 2n - 1/2। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करना है ना, प्लस करना है ना, देखो इन सबको प्लस करना है। तो अगला टर्म क्या करो, t1 + t2 + t3 अप टू सोन tn, इन सबको प्लस करो। t1 कितना था, t1 ये रहा tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। फिर t2 कितना था, 5/2 3/2 7/2 5/2, ध्यान रखना 5/2 माइनस 7/2 माइनस 3/2। फिर अगला tan इनवर्स 7/2 माइनस tan इनवर्स 5/2, और लास्ट टर्म प्लस सो ऑन। nth टर्म थी ये 2n + 1/2 2n - 1/2, tan इनवर्स 2n + 1/2 माइनस tan इनवर्स 2n - 1/2। देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, इसी तरह अगली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहां पे नेगेटिव टर्म बची है, देखो अगली नेगेटिव टर्म सारी कैंसिल होती जा रही है, तो लास्ट टर्म यहां पे कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ एक टर्म ये बचेगी और एक टर्म ये बचेगी।
तो tan इनवर्स 2n, पहले ये लिखो 2n प्लस 1/2 और फिर ये लिखो tan इनवर्स 1/2। लेकिन हमें जाना कहां तक था, हमें तो इंफिनिटी तक जाना है। तो n क्या हमारा, n की जगह इंफिनिटी डाल दो, तो ये बनेगा tan इनवर्स, देखो 2 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस 1, इंफिनिटी इंफिनिटी बाई 2 इंफिनिटी, ये इंफिनिटी हो जाएगा। tan इंफिनिटी कब होता है, tan इंफिनिटी होता है पावर बाई 2 पे, ये बन गया tan इनवर्स 1/2। और हमारे पास होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये पावर बाई 2 के बराबर होता है, तो इसको उधर ले जाओ, तो cot इनवर्स x हो जाएगा पावर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, तो इसकी जगह लिख दो cot इनवर्स 1/2, तो आपका आंसर होगा cot इनवर्स 1/2। सेकेंड देखो, इसको यहां तक ये कंप्लीट हुआ।